अब दोनों 4 तारीख के बाद तीसरी बार जब प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे तो यहाँ भी हमारा दखल होगा, बीजेपी का दखल होगा इस सरकार में, और केंद्र में भी होगा, तो डबल इंजन हो जाएगा। फिर यहाँ विकास के कार्यों में तेजी आएगी। जो भी रुकावटें राज्य सरकार की ओर से अब तक लाई जा रही थी, केंद्र सरकार की योजनाओं को रोकने का जो काम किया जा रहा था, उसमें अब रुकावट आ जाएगी और अब काम फुर्ती से होगा। चाहे वो जल का काम है, चाहे किसी की पेंशन में कोई रुकावट आ रही हो। हाँ, आपकी आयुष्मान योजना है, आप जानते हैं केंद्र की योजना है, केंद्र पैसा देता है 5 लाख तक का। कितना बड़ा काम है ये, गरीबों के लिए बहुत बड़ी बात होती है। बड़ा 5 लाख का बिल का कहीं मामला आ जाए तो आदमी घबरा जाता है। आज 5 लाख तक की हमें हमारी जान बचाने का मौका मिलता है, तो परमात्मा बैठा है, सांसें किसकी कितनी है, लेकिन प्रयास में कम से कम पैसे की वजह से ये नहीं हो पाएगा कि कोई जीवन जाएगा। तो ये सारी बातें मोदी जी के शासनकाल में हमारे लिए, उस विकास के लिए, मानवता के लिए हुई हैं, हमारे समाज के लिए हुई हैं, क्योंकि ज़्यादातर गरीबी में हमारा समाज है। तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट ऐसी योजनाओं को हमें ही मिलता है, भाव भी, फ़ायदा हमें मिलता है और नुकसान भी हमें होता है। दूसरी ओर 370 जैसी धारा ख़त्म करके कश्मीर में आज माहौल बना दिया। AAA का एक कानून लाया गया है, CAA का कानून अभी चुनाव से पहले ही घोषित किया है। घुसपैठिए क्यों हमारे देश में होगा, नागरिकता क्यों ना मिले उनको, रह तो रहे हैं ना। अगर वो जायज़ हैं, वाजिब हैं, तो नागरिकता देंगे हमको। कितनी सुंदर बात है, लेकिन इससे भी लोग घबरा जाते हैं। तो राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज मोदी जी जाते हैं, जय जयकार होती है। बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष कोई हाथ मिलाने को तैयार रहता है, कोई पैर तक छूता है आजकल। तो कोई बॉस कह देता है, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने बॉस कह दिया, मोदी इज़ द बॉस। ये छोटी बात नहीं है। ऑस्ट्रेलिया भी UK का हिस्सा है, उसी इंग्लैंड का हिस्सा है जिसने हमारे ऊपर 200 साल राज किया है। और उनके प्रधानमंत्री और उनके राष्ट्राध्यक्ष अगर आज सैल्यूट करते हैं भारत को, मजाक नहीं है। तो ये सारी चीज़ें एक मजबूत मुखिया की वजह से, और मजबूत मुखिया मोदी जी हैं। इससे पहले 10 साल मनमोहन सिंह जी को जान भी नहीं पाया था विदेशों में, कब जाते थे कब आ जाते थे पता भी लगता था। मोदी जी जाते हैं, डंका बजा के आते हैं, और जितने भारतीय वहाँ होते हैं सबको इकट्ठा करके जो भाषण दे के आते हैं, जो बोल के आते हैं, तो वहाँ का राष्ट्राध्यक्ष उनके बगल में खड़ा वो सुनता है, और मोदी मोदी होती है और वो सुनता है। मजबूरी होती है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर की, वहाँ के प्रेसिडेंट की। ये राजनीतिक कूटनीति का बहुत बड़ा हिस्सा है जो मोदी जी ने किया है। बॉर्डर की सिक्योरिटी देखिए, पहले पाकिस्तान मार के चली आती थी, हम रो पीट के रह जाते थे, शहीदों को तगमा देते थे, उनको वो करते थे, और सिर्फ सिवाय इसके कि दुख और अफसोस होता था। आज घर में घुस के मारते हैं, आज सर्जिकल स्ट्राइक कर देते हैं। आज हमारा विमान जाता है, अभिनंदन जैसा हमारा जाबाज जाता है फोड़ फाड़ के, और उसको छोड़ना पड़ता है, पकड़ में आता है फिर भी छोड़ना पड़ता है, डर के मारे कि अगर नहीं छोड़ा तो ध्वस्त हो जाएगा। ये डर होता है मुखिया का, मजबूत मुखिया का। बालाकोट में जो हुआ, चाइनीज़ ने हमारे उन पर प्रहार किया, हमारे लोग मरे, लेकिन उससे 4 गुना लोग मार दिए, जिसको आज तक चाइना बता नहीं पा रहा है शर्म के मारे कि कितना बड़ा रिएक्शन हुआ। ये हमें मोदी जी की सरकार में देखने को मिला, जो इससे पहले नहीं था। बहुत सी और बातें हैं, राम मंदिर